हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 68 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 67 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आप लोग जो जुड़े हैं उनको, जो लोग भी जुड़े हैं मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बिलीव दिखाने के लिए मुझ पर, उसके लिए बहुत 100 लोगों का परिवार बन चुका है। और वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हम लोग बड़े से बड़ा परिवार होता जाए। और आपका इस ट्रस्ट और जो आप ट्रस्ट दिखा रहे हैं मुझ पर, उसको मैं ऐसे ही कायम रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पर डे हर दिन एक अच्छे प्रयास के साथ मैं आपको एक कुछ नया और कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हमेशा मैं पॉजिटिव कोट से शुरू करता हूँ। आज वही पॉजिटिव कोट है, क्या है? एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, बी पेशेंट। मतलब कि सब कुछ अच्छा होगा लेकिन अपने टाइम पर। पेशेंस रखिए और परसिवेरेंस के साथ लगे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या दी है? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यस, क्या दिया है? ही सेड माई मदर विल बी हियर टुमारो। हियर किस में चेंज होता है? देयर में। टुमारो द नेक्स्ट डे में। तो ये तो इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, दो मेरे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब दो बचे। यहाँ पर हियर है, हियर का देयर होना चाहिए था, ये रहा इसका आंसर सी। इजी है ना, इसका आंसर क्या है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? पैसिव वॉइस है। विल किस में होगा? विल पैसिव में मैंने बताया था किसी भी मॉडल का पैसिव बनाना हो उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपका मॉडल बन गया, मॉडल का पैसिव बन गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस दिया है तो विल ज्वाइन गलत, विल बी हायरिंग गलत, विल बी वर्ब की थर्ड। आर कैसे हो गया? इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? अ पर्सन हु इज कैप्टिव। क्या है? वन वर्ड है। ठीक है, अ पर्सन हु इज कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस। देखिए आपने वो नहीं देखा होगा, प्लेन हाईजैक वगैरह कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टेज। हॉस्टेज बना लिया, बंदी बना लिया, है ना। हर्मिट क्या होता है? मॉन्क। ठीक है, हेरेटिक मीन्स क्या होता है? हेरेटिक होता है मिस बिलीवर, विधर्मी जिसको बोल सकते हैं, मिस बिलीवर। ठीक है, इंट्रोवर मीन्स क्या होता है? इंट्रोवर्ट समझते हैं? इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट नहीं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? अंतर्मुखी, जो अपने अंदर देखे। ये भी वन वर्ड है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब जो अलग थलग पड़ा रहा है, जिसको ना अच्छे से फर्क पड़ता है ना बुरे से फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। कॉन्स्टेंट नहीं, अजीब सा इंसान, उसको बोलते हैं सेप्टिक क्या होता है? सस्पिशियस, जिस पर संदेह हो, सस्पिशियस। सिनिक क्या होता है? सिनिक तो वो मिसेंथ्रोप, चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति। ठीक है, फॉबिक सभी जानते हैं, फोबिया। सोशल मूवमेंट्स नंदीलेस देयर। देखिए देयर क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया मेरा। अब बच्चे आर देख लेते हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद। अविद किसके साथ? अविद क्या है? प्रीपोजिशन, अपनी बात कर लेगी, नाउन। ठीक है, तो आर के बाद क्या कनेक्ट होगा? आर के बाद क्यू, आर के बाद एस। विद इज देयर नहीं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। आर के बाद पी देख लेते हैं। विद सोशल मूवमेंट्स नन दिलेस हो सकता है, क्यों देख लेते हैं। विद देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज, पढ़ के देखते हैं। पहले बी पढ़ते हैं। आर पी वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स नन द लेस इज देयर को एग्जिस्टेंस विद नेशनल स्टेट्स एंड एस, नेशनल स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द। देखिए क्या है? आर्टिकल अपने बात कर लेगा, नाउन है ना, तो क्यू पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा। देखिए क्यू पर सेंटेंस खत्म भी नहीं किया, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज, आर पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा। एज, व्हाट एज, कुछ तो बताया होगा ना उसके बाद।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है, देख लेते हैं। अब अपने पास क्या बचा, एस पी एंड आर। एस एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया देख लेते हैं। पी मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिख रही थी, क्या देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिखा, ओनली आफ्टर द, कब जो मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब आपको, सॉरी, जब आपको किससे, गवर्नमेंट से परमिशन मिली हो, है ना। तो क्यू के तुरंत बाद आर होना चाहिए, क्यू के बाद आर यहाँ है, क्यू के बाद आर यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये गलत, ठीक है, दो ऑप्शन। अब मेरे पास क्या बचा, ए एंड सी। मैं ए पहले, तो ए पहले पढ़ लेता हूँ। क्या दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड। हो सकता है, मुझे सही लग रहा है। सी भी पढ़ लेते हैं एक बार, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ, नहीं गलत है ना, इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है, ए आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, ईडीएम है। ईडीएम किसका है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस, मतलब क्या होता है, पुल्ड अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, मतलब जो बहुत दुखी हो, है ना, सैड हो, ठीक है, सैड हो, दुखी हो। डाइड इन द वूल, डाइड इन द वूल का मीनिंग क्या होता है, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, मतलब जो फर्म रहे, अनचेंज रहे, कोई चेंज ना हो उसके उसके डिसीजन पे, उसके अपने दृढ़ निश्चित जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं डाइड इन द वूल। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रायोरिटी सही लिखा है, बेसिस सही लिखा है, फंडामेंटल्स गलत है, लर्नड बिल्कुल सही लिखा है। फंडामेंटल स्पेलिंग क्या होती है, FUNDAMENTALS, ठीक है, फंडामेंटल्स। क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड, पॉवर्टी सही लिखा है, ग्रैंड सही लिखा है, रिमूवल गलत है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल सही लिखा है। सी की स्पेलिंग क्या होगी, रिमूवल की, REMOVAL, ठीक है, रिमूवल। अब उसका मीनिंग तो सभी को पता है, इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। मिरेकुलस, मिरेकुलस मीन्स क्या होता है, अमेजिंग, कोई चीज़ जो अमेजिंग हो, ठीक है, अमेजिंग हो, वंडरफुल हो, लिखते जाइए जिसको नहीं पता हो, और जिसको पता है उसका रिवाइज हो जाएगा। मार्वेलस हो, ठीक है, मार्वेलस हो, इनक्रेडिबल हो, अविश्वसनीय जिसको बोलते हैं, है ना, इनक्रेडिबल हो, स्टार्टलिंग हो, स्क्रीनिंग हो, स्क्रीमिंग, ठीक है, प्रोडिजियस हो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इनक्रेडिबल। ड्रेनिंग, ड्रेनिंग तो कोई चीज़, जैसे ड्रेनिंग क्या होता है, फ्लो आउट, जल निकासी। एवरेज सभी जानते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, ओवर स्ट्रंग। ओवर स्ट्रंग का मैं वर्ड आपको करवा चुका हूँ। ओवर स्ट्रंग मीन्स क्या होता है, रेस्टलेस, रेस्टलेस हो सकता है ना, फीवरिश हो सकता है, फीवरिश, ओवरवेल्म्ड, ओवर, OVERWHELMED, ठीक है, ओवरवेल्म्ड। प्री ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं, प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड, ओवरस्ट्रंग, रेस्टलेस, नर्वस। काम और प्लेसिड दोनों का मीनिंग एक ही है, मतलब शांत, काम, शुद्ध, है ना। चीयरफुल, चीयरफुल क्या होता है, खुश, ABC तो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस फॉर द इंपीरियल स्टोक्स, ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। द ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है, वॉज फेमस, ठीक है, फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक, नहीं, स्ट्रोक तो वो होता है जैसे कुछ ईंधन लगाना, ईंधन झोंकना, है ना, स्ट्रोक से मीनिंग, यहाँ क्या मीनिंग बोलना चाहता है, स्ट्रोक, बल्ले का स्ट्रोक बहुत अच्छा आपने सुना होगा ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ बी पार्ट में स्ट्रोक होना चाहिए था, स्ट्रोक्स मतलब। ईच स्टूडेंट वॉज मेंट टू रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग मैंने आपको कल भी बताई थी, और मैं हर बार बताता हूँ, इसको याद रखेंगे। रिसीव एन इक्वल शेयर ऑफ द स्कॉलरशिप, बट द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फाउंड टू बी इनिक्यूटस, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, यहाँ तक वॉज फाउंड टू बी, पैसिव ले जा रहा है, इनिक्यूटस। ईच स्टूडेंट वॉज मेंट टू रिसीव एन इक्वल,
वोवेल साउंड है, ठीक है, इक्वल शेयर ऑफ स्कॉलरशिप बट द इवेंचुअल, बिल्कुल सही है, नो एरर है इसमें, ठीक है, नो एरर। क्या दिया, मैनी पीपल फॉट टू एबॉलिश, एबॉलिश मीन्स क्या होता है बताएंगे? एबॉलिश, मैंने आपको एबॉलिश वर्ड करवाया था, एबॉलिश लिखिए मेरे साथ, कैंसिल, कैंसिल हो सकता है, एब्रोगेट हो सकता है ना, एब्रोगेट, कैंसिल, रिजेक्ट, रिजेक्ट लिखिए, रिपील लिखिए, रिपील हो सकता है, रिवोक हो सकता है, रिवोक हो सकता है, एनल हो सकता है, एनल हो सकता है, नलीफाई हो सकता है, नलीफाई क्या लिख दिया मैंने ये, नलीफाई, ठीक है, कैश, ठीक है, रिजेंट, रेपुडिएट, इतना काफ़ी होगा, हाँ। इंसर्ट मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, किल, ये तो इसका आंसर होगा नहीं, टर्मिनेट, ये इसका सारा हो सकता है, इस्टेब्लिश, जस्ट उल्टा कोई चीज़ एबॉलिश कर देना, मना कर देना, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, है ना उसको, और इसका उल्टा इस्टेब्लिश करना, कोई चीज़ बना देना, कोई चीज़ इस्टेब्लिश, स्थापना कर देना, ठीक है, डैमेज तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। एंटोनिम पूछा था, बेबल्स, बेबल्स क्या होता है, बक करना ना, चटर बटर करने वाला, चटर, जैसे एक वर्ड होता है हाउ, HAW, इसका मतलब क्या, बक करना, बोलना, बड़बड़ाना, टैटल, टैटल वर्ड आपने सुना होगा, टैटल, है ना, ब्लैब, ब्लैब हो सकता है, स्पाइल हो सकता है ना? स्पाइल या पैडल, चैट, सिंपल वर्ड बोलूँ चैट, ठीक है, टॉकेटिव, गॉसिप्स, साइनोनिम है इसका, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्वाइट, जो शांत रहे, बकबक ना करे, चटर पटर ना करे, है ना, रेंट्स, रेंट्स मीनिंग क्या होता है, दूसरे पेन से लिखता हूँ, वेरी सॉरी, रेंट्स, रेंट्स का मीनिंग क्या होगा, मैं रेंट्स पे था ना, हाँ थोड़ा सा गलती से पेज हट गया था, रेंट्स, रेंट्स मीनिंग क्या होता है, ब्रैग, ब्रैग समझते हैं, अपनी, अपने मियाँ मिठू बनना, अपनी तारीफ करते रहना, ठीक है, मिस्टेक, क्या पूछा है, नो वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, आई हैड टू राइट, आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ मिस्टेक, देखिए आई हैड टू, देखिए मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, आई हैड टू गो एंड आई हैव टू गो, ठीक है, इनका मतलब, इनका मीनिंग क्या होता है, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था, मेरी कंपल्सन थी, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपल्शन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये किसको, कंपल्शन को दिखाते हैं ये सेंटेंस, जैसे ही इज टू गो, है ना, वह जाने वाला है, ठीक है, ही आई हैड टू राइट अ लेटर, मुझे लेटर लिखना पड़ा था, किसका लेटर लिखना पड़ा था, ऑफ मिस्टेक टू माई फादर फॉर द ब्लंडर आई मेड, ठीक है, मिस्टेक नहीं, अपोलॉजी होता है, ठीक है, अपोलॉजी के लिए आपने मतलब माफ़ी मांगने के लिए आपको लेटर लिखना पड़ा था, है ना, सब्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है, ग्रेटिट्यूड नहीं, सर्कमस्टांसेस नहीं। नेक्स्ट क्या दिया है, वी नीड टू ड्रॉ, वी नीड टू डैश अ डिज़ाइन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, वी नीड टू मेक, वी नीड टू बिल्ड, वी नीड टू फ्रेम, वी नीड टू मेक अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, क्या दिया है, क्लोज टेस्ट है, social media companies dash claim that they promote democracy and are dedicated to the empowerment of ordinary individuals. The assertion dash entirely unfounded. Recent history shows how dash citizens have been mobilized against totalitarian, ठीक है, regimes on social networking sites, starting from Me Too to Black Lives Matter. Digital networks dash indispensable in bringing together critical voices against social media and political, sorry, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, पेन चेंज कर लेता हूँ, डोंट, क्या होगा इसका आंसर,
social media companies dash claim that promote democracy and are dedicated to empowerment of ordinary individuals. क्या है? seldom, never, don't. इसका आंसर फ्रिक्वेंटली. मतलब क्या है? सोशल मीडिया कंपनीज फ्रिक्वेंटली कभी कभी क्लेम करती हैं कि दे प्रोमोट डेमोक्रेसी एंड आर डेडिकेटेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स. द एजर्शन, आगे बढ़ते हैं. द assertion dash entirely unfounded. The assertion cannot, should, shall, may not be. The assertion may not be entirely unfounded. मुझे देखिए क्या कैसे दिखाई ये चीज़. यहाँ देखिए बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा ना अपनी बात. यहाँ अनफाउंडेड, ये तो एंटायरली तो एडवर्ब है और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए फोर्थ आंसर, क्योंकि बी अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी. ठीक है. एंटायरली रिसेंट हिस्ट्री शोज हाउ डैश सिटीजन्स हैव मोबिलाइज्ड अगेंस्ट टोटलिटेरियन regimes on social networking sites. ठीक है. हाउ एलियन सिटीजन्स, हाउ कॉमन सिटीजन्स, हाउ न्यूट्रल, हाउ फॉरेन. बताइए क्या होगा इसका आंसर. ये तो इजी लग रहा है ना. हाउ कॉमन सिटीजन्स, न्यूट्रल, फॉरेन, इनका तो कोई मतलब नहीं है ना. हाउ कॉमन मतलब जो आम आदमी है वो कैसे मोबिलाइज्ड अगेंस्ट टोटलिटेरियन regimes ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ब्लैक लाइव्स मैटर डिजिटल नेटवर्क्स डैश इंडिस्पेंसिबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर. क्या होगा इसका आंसर? कैन, वर, दैट, हैव बीन. स्टार्टिंग मी टू डिजिटल नेटवर्क्स कैन, वर, दैट. देखिए वर तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में सेंटेंस ले नहीं जा रहा है, तो ये गलत. दैट यहाँ पर कोई ना, यहाँ पर वो उसकी कंजंक्शन की बात हो रही है ना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो दैट तो आएगा नहीं. कैन, इसका आंसर होगा हैव बीन. देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू ब्लैक लाइव्स मैटर डिजिटल नेटवर्क्स, प्यूरल था ना इसलिए प्यूरल वर्ब चाहिए थी. ठीक है. नेटवर्क्स हैव बीन इंडिस्पेंसिबल इन ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल इलेक्शन डेमोक्रेसी इनजस्टिस नहीं, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. इसका आंसर क्या होगा? डी. इजी था, ज़्यादा कठिन तो नहीं था. आगे बढ़ता हूँ. कोई क्वेश्चन था क्या? सोशल मीडिया, अच्छा ये दोबारा ही आ गया, कोई नहीं, सॉरी. चलिए आगे बढ़ता हूँ. क्या दिया? यू जस्ट वेट इन द लॉबी, आई विल बी बैक आफ्टर अ फास्ट मील, a quick shower, a fast shower, a quick food. नहीं, मैं you just wait in the lobby मतलब आप लॉबी में वेट करो, मैं एक शॉवर लेके आता हूँ बहुत जल्दी, है ना. इसका मीनिंग ये है. ठीक है. बी इसका आंसर है. चलिए आगे बढ़ता हूँ. चलिए आज के लिए इतना ही. और वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो मैं टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ आपका समय न वेस्ट करते हुए, और आपके लिए हेल्पफुल हो चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. एंड अगेन थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट इन अस. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और अपने स्कोर जरूर बताया करिए, आपका स्कोर क्या रहा है ना. ऐसे मुझे पता नहीं चलता आपका स्कोर 25 में क्या रहता है, और आपको दिक्कत कहाँ पर आती है वो भी मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, एंटोनिम में दिक्कत होती है, कि वन वर्ड में दिक्कत होती है, या सिनोनिम में दिक्कत होती है, या क्लोज वगैरह में दिक्कत होती है, या एरर निकालने में दिक्कत होती है. जिस चीज़ में आप पार्ट में दिक्कत बताएंगे मैं उस पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, या तो उस पर ज़्यादा डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर सकूँ और आपका स्कोर दिन पर दिन अच्छा हो सके. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.